इस विषय को आज लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपका आंख, आत्मिक आंख को खोलेगा। परमेश्वर आपका आत्मिक आंख को खोलेगा। विषय है मेरे प्यारो, ये है विषय। क्या है? पाप से दूर रहने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। क्या? दुख उठाना पड़ेगा। कहां से दूर रहने के लिए? पाप से। हालेलुया। रिपीट करता हूं, देखिए, विषय है पाप से दूर रहने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। किसको? जो विश्वास करता है, जो यीशु को विश्वास करता है। ये जो पाप, ये शब्द जो लिखा हुआ है, ये जो पाप से दूर रहने के लिए आपका शरीर को दुख उठाना पड़ेगा। विश्वासी को क्या? अन्य जाति तो फंसे हैं, मैं उनके ऊपर बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो यीशु में रहकर जो करते हैं, इसलिए लिखा जाता है पाप से दूर रहने के लिए दुख उठाना पड़ेगा एक विश्वासी को, वो भी शरीर में। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए, यीशु ने कहा मैं बताऊंगी। यीशु ने कहा कि यदि कोई खुद को, बड़े ध्यान से, यीशु ने कहा कि यदि कोई खुद को बचाना चाहे तो, खुद को बचाना चाहे तो। और ये बातें हम पाते हैं लूका की सुसमाचार 9 उसका 23 और 24 में पाते हैं। तो कहता है, यीशु ने कहा कि यदि कोई खुद को बचाना चाहे तो, आगे का शब्द देखिए, बचाना चाहे तो, हाँ एक सेकंड, यीशु ने कहा, क्या कहा? यदि कोई खुद को बचाना चाहे तो दुख उठाते हैं तो आप पाप से दूर रहने पाएंगे। क्या है? यदि दुख नहीं उठाते हैं ना, हाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैं रिपीट करता हूं। यीशु ने कहा कि यदि कोई खुद को बचाना चाहे तो, खुद को, अगर आपको बचाना चाहते हैं, अब इंसान है और यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और खुद को आज बचाना चाहते हैं। आज कहां से? पाप से। खुद को बचाना चाहते हैं पाप से, तो लिखा जाता है यदि दुख नहीं उठाते हैं तो आप पाप से दूर रहने नहीं पाएंगे। बचाना चाहते हैं ना, तो दुख उठाना पड़ेगा। यदि दुख नहीं उठाते हैं तो आप पाप से दूर रहने नहीं पाएंगे। दूर क्या बोलते हैं इसको? दूर रहने नहीं पाएंगे। दुख अगर नहीं उठाते हैं एक विश्वासी होकर, तो ये असंभव है कि ये जो पाप है, ये जो शब्द है ना, पाप है, उससे दूर रहने नहीं पाएंगे। कैसे? देखिए, लिखा जाता है जो शरीर को अच्छा लगता है, वो चीजों के लिए दुख है ना, दुख उठाना होगा। जो शरीर को अच्छा लगता है, वो चीजों के लिए दुख उठाना होगा। एक किसको? विश्वास करने वालों और जो सेवक कहलाते हैं। हालेलुया। शरीर को अच्छा क्या लगता है? शरीर को अच्छा क्या लगता है? कहीं बता दीजिए, मैं नहीं रखा हूं, बता दीजिए। शरीर को कौन सा काम अच्छा लगता है? हाँ? कौन सा काम अच्छा लगता है शरीर को? पीना, खाना, लड़े झगड़ा, हिंसा, व्यभिचार, गलत, मुंह से गाली बकना, इसको किसको अच्छा लगता है? शरीर को। इसीलिए कहता है जो शरीर को अच्छा लगता है, वही चीजें के लिए दुख उठाना होगा विश्वास करने वालों को। इसलिए कहता है आप आत्मिक जीवन में ये सब को कोई अलाउ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कौन सी बातें? जो शरीर को अच्छा लगता है, गाली देना अच्छा लगता है, आत्मिक जीवन में अलाउ नहीं, यानी कोई अधिकार नहीं। समझ रहे हैं ना? इसलिए आज आप खुद को बचाना चाहते हैं ना, इस संसार से खुद को बचाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारों आपको उठाना पड़ेगा। क्या? दुख उठाना पड़ेगा। और यीशु का लोग भी क्या कर रहे हैं इस मजलिस में? और आज का दिन को तो कोई नहीं जानता है, सब कोई जानते हैं। अच्छे विश्वास करने वाला
अच्छे अच्छे यीशु के पीछे चलने वाला दुख उठाने के बजाय शरीर को जो अच्छा लगता है वही में क्या हो जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर देखकर कितना दुखी होता है। रविवार को आता है मेरे पास, बुधवार को मेरे पास आता है, बाकी दिन में किसके पास, शैतान। और ऐसे को कहता है प्रकाशित वाक्य 3:16 में कहता है मैं तुझे थूक दूंगा। क्या कहता है, क्या कहता है, मैं तुझे उगलना मतलब थूकने पर हूं। ऐसा अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो कहता है न तुम ठंडा हो न तुम गर्म हो, तुम गुनगुना हो, बीच में हो, कहता है। और ऐसे विश्वासी को मैं थूक दूंगा, मुंह से उगल दूंगा, यानी थूक दूंगा, कहता है। इसलिए कहता, मैं रिपीट करता हूं, आगे बढ़ेंगे, विषय छोटा है। जो शरीर को अच्छा लगता है वही चीजें के लिए दुख उठाना होगा। किसको, सब कोई कहिए, किसको, विश्वासी को जो यीशु के पीछे चलता है उसके लिए आपको ये शरीर को जो अच्छा लगता है उनके लिए दुख उठाना होगा। इसलिए कहता है आपको आत्मिक जीवन में ये सब कोई ऐसा कोई चीजों को अलाउ नहीं है कि हम अपना हृदय में ऐसा गलत विषय को हम जगाते हैं। हालेलुया। ऐसा गलत विषय को हम जगाते हैं। वचन रखता हूं, देखिए पौलुस कहता है गलातियों वासियों को कहता है, पौलुस कहता है गलातियों 5:16 में लिखा जाता है। 5:16 में इस प्रकार लिखा जाता है वचन, पर मैं कहता हूं, कौन कह रहा है, पौलुस कह रहा है, पौलुस, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो क्या, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी रीति से, कोई भी रीति, कोई भी तरीका काम नहीं देगा। किसके अनुसार चलने से, आत्मा के अनुसार एक विश्वासी चलने से किसी भी रीति से शरीर का लालसा को पूरा ना करेगा। क्या ना करेगा, पूरा ना करेगा। किसकी लालसा, शरीर का लालसा किसी रीति, किसी भी तरीका, किसी भी आइडिया काम नहीं देगा अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। और जो बातें को, इस बातों को जो शारीरिक रीति से सोचेगा वो व्यक्ति अगले बुधवार को नजर नहीं आएगा। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा व्यक्ति यीशु को भी छोड़ के चला गया। बहुत तेरे क्या हो गया, उल्टे फेरे कहते हैं। यूहन्ना 6 उसका 66 को हम देखते हैं तो कहता है बहुत सारे लोग इस बातों को, इस आत्मिक बातों को ना समझने के कारण वो यीशु को छोड़कर चले गए। इसलिए कहता है 5:16 में गलती, मैं कहता हूं, पौलुस कहता है, पौलुस है, यीशु नहीं है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा, अब जानते हैं शरीर की लालसा, जानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, कि दिखाऊं वचन, हाँ वचन दिखाओ कि जानते हैं कि नहीं, जानते हैं ना। ठीक उसका गलाती 5:19 से 31 तक पढ़ेंगे तो शरीर का काम को देखेंगे, वो लालसा को देखेंगे, वो क्या है लालसा। इसलिए कहता है शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब 17 पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। क्या, शरीर किसके विरोध में है, आत्मा के विरोध में है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, ना करने पाओ, यानी समझे। यदि यहाँ हम देख रहे हैं पौलुस कह रहा है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध है, ठीक है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध है, तो वैसा देखिए ना, आत्मिक व्यक्ति कैसा देखिए, अगर वो शरीर का कामों के लिए आत्मा विरोधी है तो विरोध करिए उसको। क्या करिए, विरोध ही करिए। क्यों गले लगाते हैं, बिना आत्मा के लिए क्या है, विरोध। वैसे देखिए, अब आत्मिक है ना, वैसे देखिए। इसलिए तो मैंने लिखा है, देखिए, इसलिए तो मैंने लिखा इस जगह
आपका आत्मिक जीवन में ये सब को कोई अलाउ नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर ये पौलुस हमको सिखा रहा है आत्मिक बातों के लिए शरीर विरोध रखता है ना, तो हम क्या हैं? आत्मिक है। जब हम विश्वास कर रहे हैं क्या होते हैं? आत्मिक है। तो आत्मा के लिए जो कुछ विरोध है तो विरोधी की तरफ देखिए, विरोधी की तरह देखिए। अब किसी को झगड़ा करते हैं, अब दुश्मन हो जाते हैं तो कैसे देखते हैं उसको? तिरछी नजर देखते हैं कि नहीं? यहां से गुजर कर जाएगा लेकिन देखेंगे, लेकिन ना देखने के जैसे हो जाएंगे। वैसे देखिए आत्मिक है तो वैसे देखिए ना, कहता है क्योंकि शरीर 17 है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो हम आत्मिक है तो उन कामों को क्या देखेंगे? कैसे देखेंगे? विरोधी। हम आत्मिक है ना, इधर गलत हो रहा है, ऐसे भागे, क्योंकि ये हम लोग का बस में नहीं है। तिरछी नजर देख के चलते बंद कहने ना वैसे हमको करना है। इसलिए मेरे प्यारों कहता है कि इसीलिए मैं इसको पढ़ो, देखिए, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो करने ना पाओ। हालेलुया। जो शरीर के लालसा को तुम अपना जीवन में बसाना चाहते हो, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो शरीर का काम आत्मा के लिए क्या है? विरोध है। तो उस विरोध जो काम है उसको तुम करने ना पाओगी अगर आत्मा के अनुसार चलते हो तो। अब आज से वैसे देखिए, यदि आज यीशु के अनुसार चलते हैं और यीशु के आत्मा के अनुसार अगुवाई होता है आपका जीवन, तो जो कुछ विरोध है परमेश्वर की दृष्टि में, जो कुछ विरोध है पूरा विरोध ही की तरह देखिए। इसमें कोई उसको क्या कहते हैं? अभी मेरा मुंह से थोड़ा लड़खड़ा जाएगा वो बातें। क्या कहते हैं उसको? समाधान। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? और एक है कॉम्प्रोमाइज, ऐसा क्या कहते हैं? हाँ, तो वैसे मत रखिए। चलेगा, क्या होगा, क्या करेंगी, चल जाएगा, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए चलेगा, ऐसा मत रखिए। विरोधी है तो विरोधी की तरफ देखिए। आदमी को नहीं कह रहा हूं, उस काम को कह रहा हूं। वो काम जो है ना परमेश्वर का विरोध है, उस कामों को विरोध ही की तरह आपको देखना है। इसलिए कहा जाता है आत्मिक लोगों को ऐसा कोई काम को अलाउ मत करिए कि आप खुद नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तो यीशु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थी 3:16 में कहता है, यदि कोई 17 में कहता है, यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करे तो मैं उसे क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। इसलिए आज से हमको वैसे देखना है, इस वचन जैसे पौलुस हमको सिखा रहा है वैसे देखना है। अब देखिए आगे की बातें लिखा जाता है, जब हम पापों के कारण दुख उठाते हैं तो हमारा शरीर पापों के लिए मर जाता है। क्या हो जाता है? मर चुका है। पाप के लिए हम मर चुके हैं, लेकिन आत्मा के लिए, यीशु के लिए हम क्या हो चुके हैं? जीवित हैं। तो आज अगर हम पापों के लिए दुख उठाते हैं, हाँ, पापों के कारण दुख उठाते हैं, तो हमारा शरीर आत्मा के लिए, पापों के लिए हमारा शरीर क्या हो चुका है? मर चुका है। कैसे वचन से हम प्रूव करेंगे? ठीक उसका 2:20 कहता है, गलतियां 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ, पौलुस कह रहा है, और मुझे भी ऐसे कहना है, आपको भी वैसे कहना है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या? मैं मसीह के साथ, यीशु के साथ क्रूस पर क्या हो गया हूं? चढ़ाया गया हूं। देखे थे कभी पौलुस को? देखे थे क्रूस पर चढ़ाया हुआ? देखे थे? नहीं देखे। यहाँ मसाला है, यहाँ क्या है, इसको क्या कहते हैं? गहराई। कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए वो कह रहा है। पौलुस इस जगह में इसलिए ऐसा बातें कर रहा है क्योंकि पौलुस ने संसार की बातों के लिए जब यीशु को जाना, जब यीशु नजरेत उसका जीवन को बदला, और जब से ये काम को सौंपा, यीशु पौलुस को ये सुसमाचार को सुनाने के लिए सौंपा, उस दिन से फिलिप्पी 3 उसका 7-8 को अगर देखते हैं, उस दिन से इस संसार की सारी चीजों को जो
इसलिए पौलुस ये भी कहा पहला कोरिन्थी 11:1 में ये भी कहा है कि मेरा जैसा चाल चलो क्योंकि मैं मसीह का चाल चलता हूं। हालेलुया। आज किसी पास्टर का दम है ये बातें कहने के लिए? नहीं। किसी पास्टर सेवक का दम है ऐसा कहने के लिए मेरा जैसा चाल चलो? आज तो पौलुस से वो बड़ा हो जा रहा है। पौलुस से बड़ा पास्टर हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। आज ऐसा सिखा रहे लोगों को, ऐसा बता रहे लोगों को, हद पार कर देंगे। इसीलिए कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और जितने, बड़े ध्यान से सुना, अद्भुत बातें तो कहने जा रहा हूं, और जितने आज सब कुछ त्याग कर आज यीशु के रास्ते में चल रहे ना, तो आप भी यीशु के साथ क्रूस में क्या हो चुके हैं? चढ़ाए गए थे। लेकिन जब से हम लोग का उद्धार हो गया, हालेलुया, उन सारे बात, यीशु क्यों चढ़ा क्रूस पर? यीशु नासरी क्यों चढ़ा क्रूस पर? क्या था वो कारण? पाप इंसान को बचाने के चढ़ा था ना, वो पाप के लिए। तो आज भी हम पाप के लिए, जो पाप है उनके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी उसको छोड़ चुके हैं। मेरे प्यार कहता है, तब देखिए इसको, देखिए अब मैं जीवित ना रहा, वो अपने जीवन को, अपना शरीर को, अपना आत्मा, शरीर, प्राण को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। इसलिए कहता है अब मैं जीवित ना रहा। मेरा कुछ सोच नहीं है कि मैं इस शरीर को चलाऊं। मेरा कोई दिमाग नहीं है कि मैं मेरा दिमाग से इस शरीर को चलाऊं, मेरा आत्मा को चलाऊं। मैं तो एक बच्चा बन गया। क्या बन गया? बच्चा बन गया। इसलिए कहता है अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन? पर मसीह मुझ में जीवित है। ऐसा जगह देंगे आज यीशु को, ऐसा जगह देंगे आज। 10 दिन 5 दिन, उसके बाद जैसे के तैसे। आज 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से खत्म हो जाता है इंसान, 60 साल से खत्म हो जाता है इंसान। लेकिन कुछ वक्त, कुछ पल के लिए, ये जब यीशु को जिस व्यक्ति जगह देता है वो व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन पौलुस कहता है पर मैं जीवित, अब मैं जीवित ना रहा। अब जो वो काम संसार में जो था, संसार रीति पे मैं चलता था, वो काम आज मेरा जीवन में ना रहा। पूरा साफ हो चुका है। वो बातें मेरे जीवन से पूरा साफ हो चुका है। उन सभी को मैंने, जैसे यीशु नासरी क्रूस पर चढ़ा गया, जब मैंने यीशु का विश्वास किया, मैं भी वैसा क्या कहता है, और कहता है अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन कहता है पर मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए तो मसीह उनका अंदर था, इसलिए तो वो 13 पत्री लिखा। और इब्रानी को मिलाएंगे तो उसका 14 लेटर। सेवक में से ज्यादा लिखने वाला पत्री लिखा तो कौन लिखा है? पौलुस। देखिए कहता है पर मसीह मुझ में जीवित है। और देखिए आगे पढ़ता हूं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, कहता है कि और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। अब मैं जीवित हूं तो हूं शरीर में, अब मैं जीवित हूं तो हूं, कहता है पर इसलिए हूं कि जो परमेश्वर के पुत्र पर जो विश्वास है, उसी विश्वास में आज मैं क्या हूं? जीवित हूं। मुझे सताया गया, पौलुस कहता है, पहले तो का काम अगर हम पढ़ेंगे तो कहता है मुझे सताया गया, मुझे मारा गया, मुझे कोड़ा भी मारा गया, मुझे घसीट कर नगर से बाहर निकाला दिया गया। यीशु के लिए घसीट कर, जिंदा आदमी को अगर यहाँ रस्सी बांधकर घसीटेंगे, लोकल भाषा में घसरासन, अगर वैसे व्यक्ति को यहाँ से वहां तक, नगर से बाहर तक कहता है, तो उस जगह तक घिसरा के लेकर जाएंगे तो उसका चमड़ा कहाँ कैसे रहेगा? निकल जाएगा मेरे। लेकिन वैसे वक्त में भी यीशु का साथ ना छोड़ा। वो कहता है जिसने मुझे, ये वाला देखिए, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मैं कैसे भूल सकता हूँ? हालेलुया। यीशु नासरी ने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपके लिए, मेरे लिए, इंसान के लिए यीशु नासरी अपना जीवन पूरा ही कुर्बान कर दिया। और इसी बातों को, इस वचन में, इस जो बातें में पौलुस एहसास दिलाता है, याद दिलाता
कैसे भूल सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं कि तू मेरे लिए उफ तक नहीं किया। जितना मार पड़ा, जितना थूका गया, जितना कोड़ा पड़ा, जितना अत्याचार किया गया, परमेश्वर का बेटा यीशु नसरी मेरे लिए, आपके लिए मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। और ऐसे प्रेम को पौलुस कहता है, ऐसे प्रेम को परमेश्वर मैं कैसे भूल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रेमी ईश्वर को मैं कैसे आज भूल सकता हूं। क्या ऐसा करते हैं आज? ऐसों को परमेश्वर ढूंढता है, यीशु ऐसों को ढूंढता है आज मेरे प्यारे। संसार का खुशी आनंद आपको कुछ पल के लिए, कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन परमेश्वर का जो आनंद है ना, जो खुशी है, सर्वदा के लिए। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए इस जगह में लिखा जाता है, क्या एक मसीह व्यक्ति को जरूरी है कि शरीर में दुख उठाए? लिखा गया है, क्या एक मसीह व्यक्ति को, मसीह मतलब जो यीशु के पीछे चलने वाले, आप क्रिश्चियन नहीं है, क्या नहीं है? आप क्रिश्चियन नहीं है। अरे बेधड़क होकर कहना कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, ये पौलुस की ही भाषा है। बेधड़क कहता है, बेधड़क होकर कहना, निडर होकर कहना कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। क्या कहना? मैं किसके पीछे चलता हूं? यीशु के पीछे। और यीशु तो यही कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहा है कि नहीं? बाइबल जो पढ़ेगा वो जानेगा। कहता है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, वैसे कहा। तो हम क्या कहेंगे? हम यीशु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति है। तो कहता है, क्या एक मसीह व्यक्ति को जरूरी है कि शरीर में दुख उठाए? जवाब है हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि मसीह व्यक्ति को दुख उठाना होगा इस संसार में। किनके लिए? वो कामों के लिए जो गलत काम है, उनके लिए दुख उठाना होगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शरीर में होकर आज आपको दुख उठाना होगा। रिपीट करता हूं, क्या एक मसीह व्यक्ति को जरूरी है कि शरीर में दुख उठाए? तो जवाब है हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि मसीह व्यक्ति को दुख उठाना होगा। वचन को देखिए, वचन के हिसाब से मैं बातें कर। कहता है पहला पतरस 4:1, पहला पतरस 4:1 में लिखा जाता है, इसीलिए जबकि मसीह, कौन? इसीलिए जबकि मसीह यानी यीशु मसीह शरीर में होकर दुख उठाया। क्या उठाया? शरीर में होकर दुख उठाया। और कितना जन विश्वास करते हैं कि यीशु नसरी मतलब शरीर में होकर इस संसार में आया? हालेलुया। जितना जन विश्वास करते हैं ठीक है, जितना जन नहीं करते हैं कि यीशु नसरी शरीर में होकर आया था, ये बातों को कोई विश्वास नहीं करते हैं, तो आप आगे के बात बोल दीजिए। क्या भैंस? हाँ कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है? तो जोर से कहिए हालेलुया। तो आते हैं वचन की ओर। पहला पतरस 4:1 में कहता है, इसलिए जबकि मसीह शरीर में होकर दुख उठाया, खुद यीशु नसरी शरीर में होकर क्या उठाया? दुख उठाया। आगे के बात बहुत और हम लोग के लिए है, जो नीचे जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग के लिए कहता है, तो तुम भी क्या? तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। यीशु का चाल को, यीशु का चरित्र को मनसा क्या कहते हैं? मनसा हथियार की तरह क्या करो? पकड़ लो। आज उसका चरित्र को आज तुम भी, लिखा गया ना, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। आर्मी देखे, देखे नहीं? पुलिस देखे, सिक्योरिटी गार्ड देखे? चलो सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए, आर्मी को देखे ना, उसको बचने के लिए क्या मतलब क्या रखता है अपने हाथ में? हथियार। क्या? हथियार रखता है। अपना दुश्मन को क्या करे? मारे, बूंद डाले। आगे नहीं। तो उसी प्रकार यीशु कहता है, यीशु ने जबकि शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी, मैं भी, अब भी, और जो विश्वास करेंगे वो भी, कहता है तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो।
आप देखो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसने भी, अब हिंदू है लेकिन इंसान है और यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसका चाल को, उसका चरित्र को पहन लिए हैं, यीशु को पहन लिए हैं, और अगर शरीर में होकर दुख उठाते हैं तो छूट गए हैं। कहां से? पाप से छूट गए हैं मेरे प्यारों। इसलिए तो मैंने कहा जो विषय है आज हमको दुख उठाना ही होगा। यहाँ हम रहकर यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं ना, शरीर के लिए जो शरीर का अभिलाषा, जो शरीर को अच्छा लगता है वो करते हैं ना, उसके लिए आपको दुख उठाना होगा। शरीर में दुख उठाना कहता है, ये देह को क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। आज का दिन में कोई नाच रहा है ना, दुख उठाना पड़ेगा। आपका शरीर को रोक के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोक के रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन में बहुत सारे पीते खाते हैं ना, अगर शरीर का इच्छा को, जो शरीर का इच्छा है उसको अगर आपका मन जो है उधर अगर खींच रहा है, रोक के रखना पड़ेगा, दुख उठा कर रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लड़का लड़की घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन अब विश्वासी है लेकिन शादी नहीं हुआ है, क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, रोक कर रखना पड़ेगा आपको। इसलिए कहता है क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्या हो गया? पाप से छूट गया। इसलिए तो आज जब तक आज दुख नहीं उठाते हैं जो शरीर की अभिलाषा को, तो आज यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। शरीर का काम से, शरीर का अभिलाषा से आपको कोई बाहर करने नहीं पाएगा अगर कंट्रोल नहीं करते। हालेलुया। कहते हैं ना बपतिस्मा ले जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नहीं होगा। खुद को क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। हालेलुया। आपको कोई कहेगा कि राहुल किला कहाँ है, रास्ता दिखा देगा मेरे को, आपके साथ नहीं जाएगा छोड़ने के लिए। जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए वो यीशु नसीब वो रास्ता को दिखा दिया है, आपको चलना होगा। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। इसलिए तो आज यीशु कहता है, देखिए आगे पढ़ते हैं, पहला पतरस 3 उसका 18 में कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी, वही सेम वचन कहते, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात ये भूल हो गया, ये भूल हुआ है, अधर्मी होता। देखिए बाइबल चेक करिए, अधर्मी के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया। अधर्मी होता ना, अधर्मी के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। कौन था वो? कौन था? अधर्मियों के लिए, गलत जो हम काम में फंसे हुए थे उनके लिए वो धर्मी कौन था? यीशु था। एक बार क्या उठाया? दुख उठाया। उन सब दुखों को लेकर क्रूस में सड़ गया। कहता है उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो क्या करे? इसी के कारण, यीशु का बलिदान के कारण हम परमेश्वर के पास क्या हो चुके हैं? पहुंच चुके हैं। आसान कर दिया वो परमेश्वर से बातें करना, वो परमेश्वर के साथ में रहने के लिए। वो यीशु अधर्मियों के लिए धर्मी ने, यानी यीशु ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया। कौन? यीशु। शरीर के हिसाब से, शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से वो क्या हुआ? जिलाया गया। 3 दिन मर गया यीशु। 3 दिन में यीशु क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। अवश्य मरा, लेकिन 3 दिन में यीशु क्या हो चुका? जीवित। और 40 दिन तक और संसार में रहकर परमेश्वर की बातों को बताता रहा। अब कहता है उसका कोड़े खाने से लोग ठीक हो गया। कोई व्यक्ति मर गया था, वो जिंदा हो गया और अपना परिवार से मिला, कहता है। इसलिए मेरे प्यारे, ऐसा कोई व्यक्ति को पाए हैं कभी?
ऐसा कोई व्यक्ति के विषय में पढ़े हैं कभी कि उसका मार खाने से मुर्दा जिंदा हो जाएगा? सुने थे कभी? किसी भी इतिहास, किसी भी छोड़िए, ऐसा कोई विषय में नहीं है। अच्छा, मुंह में आ गया तो बोल ही देता हूं ना। ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई कुरान, ऐसा कोई बुक, ऐसा कोई किताब, ऐसा कोई भी चीज में आप नहीं पाएंगे, सिर्फ बाइबल को छोड़कर ऐसा बातें को नहीं पाएंगे कि वो उनके मार खाने से मुर्दा जिंदा हुआ अपना परिवार से मिला। पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। कहीं भी चेक करिए, बाइबल को छोड़कर कहीं भी चेक करिए, ऐसा व्यक्ति नहीं पाएंगे। और बताता है ना, इतिहास भी गवाह है, कहता है ऐसा भयानक मौत अभी तक किसी को नहीं मिला, ऐसा किसी को मिला, वो भी इंसान के लिए, वो इंसान को बचाने के लिए। और लोग मजाक उड़ाते हैं, यीशु को क्या कहते हैं? अगर परमेश्वर होता तो खुद को क्यों नहीं बचाता? अगर यीशु ही प्रभु होता तो क्रूस से उतर के नहीं आ जाता। तुम क्या जानो वो प्यार को कि तेरे लिए वो करना है। हालेलुया। ऐसे प्यार को कौन जाने कि वो इंसान के लिए वो कर रहा था? नहीं तो चुटकी से वो मसल देता, सबको क्या करता? मसल देता, सब कुछ उलट पुलट कर देता। लेकिन वो इसलिए चुप रहा कि वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने आया था। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिता को इच्छा को पूरा करने आया था, इसलिए कहता है, देखिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूं, ताकि हमें उसके पापों को दुख उठाने के कारण हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया। ये लोग को मजाक उड़ाते हैं, ये लोग को कई लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है तैसा है कहते हैं, लेकिन जिस दिन इस संसार से वो उड़ जाएगा, उस दिन उस सिंहासन से बैठा हुआ वो यीशु को देखेगा जिसने वो क्रूस पर लटका था। उस दिन उसका सोच आएगा, उस दिन उसका बुद्धि ज्ञान आएगा कि ठीक होता कि यीशु के पास विश्वास किया होता। मैं तो सोच रहा था मेरा तो ये वाला भगवान था, लकड़ी था, पत्थर था, मूर्त था, लेकिन देखते हैं अंत में देखते हैं तो सबका बाप निकला कौन? यीशु। यही बात है, अवश्य याद आएगा उस दिन वो देखते थे। ऐसा बला तैसा बला, मेरा लाल है, मेरा पीला है, काला है, उस दिन सबको याद आएगा कि यीशु ही सबका क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अब अंत में आते हैं। हाँ, अंत में हम देखते हैं एक लास्ट है वचन, पहला पतरस 3 उसका 14 लिखा जाता है, यदि तुम धर्म के कारण, क्या धर्म के कारण दुख भी उठाओ। किसके कारण? हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो पढ़ो, क्या है? धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करता हूं, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। क्या हो? धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हालेलुया। वैसे में तो आयु भला बुरा कह देता, कहता कि नहीं? कह देता। लेकिन इसको हम देखते हैं तो उस बातों क्या आता है? धर्म के लिए क्या उठाया? दुख उठाया, भयानक दुख, ऐसा दुख। अगर हम लोग का जीवन में आता तो हम कहां भागते हैं वो पता नहीं। एक ही बार छत गिर जाता है, उसका 10 बेटा खत्म। एक ही बार खाना खाने के लिए बैठे थे और छत गिर गया, हवा तूफान आया और उसका छत गिरा दिया, 10 बेटा की बात क्या हो गया? खत्म हो गया। गाय बैल भेड़ बकरी गधे जितने थे, एक एक झुंड को लोग आकर ले लिया गया। ये ले गया जब कहने के लिए आता है कि दूसरा हो जाता है। ऐसे करते करते उसका शरीर में कपड़ा तक नहीं रहा। और लोगों ने कहा, क्या तेरा परमेश्वर तुझे नहीं बचा सकता? क्या तेरा परमेश्वर ये नहीं कर सकता? अभी तक तुम चुप हो, तेरा परमेश्वर को कुछ नहीं कहता। बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए मेरे प्यारों, खुद अपना पत्नी का, किसका?
आयुब का पत्नी कहा, अभी तक तुम कुछ नहीं कहता तेरा परमेश्वर से, सब कुछ तो चला गया, सब कुछ तो ले लिया गया, लेकिन तुम अभी तक तेरा परमेश्वर से कुछ नहीं कहा। धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम क्या हो? धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कहता है, आयुब कहता है, जिस भेड़ को तू देख रहा था, जिस लोगों को तू देख रहा था, जिस बेटा बेटी को देख रहा था, जितना भी हम लोग का धन था, जितना भी हम लोग का संपत्ति था, मेरा ज्ञान से नहीं था, मेरा बुद्धि से नहीं था, सब कुछ किसका दिया हुआ था? परमेश्वर दिया हुआ था। हालेलुया। और उसी को अगर परमेश्वर ले जाता है, क्या मैं भला बुरा कहूं? उसी का सामान था, उसी का चीज था, क्या उसी को कोई व्यक्ति लेता है आपसे तो क्या उसको भला बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। और कहता है कि उनके लिए आयुब क्या उठाया? धर्म के लिए क्या उठाया? सत्य के लिए क्या उठाया? दुख उठाया। लेकिन बात कहता है, तुम धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो। कई लोग कहे होंगी नहीं, कहे रहे थे किसको? आयुब। घाव हो गया, फोड़ा हो गया, इतना बड़ा। आजकल देखते हैं बकरी में, अब देखने पा रहे हैं फोड़ा, वैसे फोड़ा बड़ा हो गया, वो रात में सो गया। लेकिन कहता है प्रभु ही दिया था, प्रभु ही लिया है। गाने की नहीं गाना, प्रभु ही दिया था, प्रभु ही ले गया। प्रभु का क्या हो? धन्यवाद। जिसको तुम ज्यादा प्रेम करते हो ना, जिसको तुम ज्यादा, इसे तो अब्राहम से क्या मांगा परमेश्वर? इसहाक को मांगा कि नहीं? वो भी इतना साल में उसको दिया था, उसी को मांगा कि नहीं? अब्राहम का 100 साल, उसका पत्नी का कितना साल? 90 साल। और कहता है गर्भस्थल सूख चुका है। कहता है, जब उसको पढ़ेंगे ना, वो कहता है गर्भस्थल सारा का सूख चुका था। और जब उसका जो एक दूत आकर कहता है कि तुम गर्भवती होगी, तो कहता है सारा इस बातों को सुनकर क्या करता है? हंसता है। अरे मेरा तो गर्भस्थल सूख चुका है, मैं तो पूरा बुद्धि हो चुका हूँ, मेरा तो 90 साल हो रहा है, और इस उम्र में मैं क्या कर रहा था? हंस रहा। लेकिन परमेश्वर का कहे हुआ बातें कभी कोई टलने नहीं सकता, ना टलेगा ना हटेगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है, यदि हम उस दिन उसको डराए होंगे, लेकिन नहीं डरा, उस दिन वो ना घबराया। और अगर उस विषय को हम पढ़ते हैं तो कहता है उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने क्या दिया उसको? आशीष दिया। 100 भेड़ था, 200 कर दिया। सैनिक समझ जितने भी थे उसको 2 गुना 4 गुना बढ़ाकर परमेश्वर दे दिया। दुख उठाया मेरे प्यारों, आज हमको भी आज दुख उठाना है। शरीर में होकर अगर दुख नहीं उठाता है, कहता है ना, पाप से दूर रहने के लिए दुख उठाना पड़ेगा, आपको पड़ेगा। मैं विश्वासी हूं, मुझे दुख उठाना पड़ेगा। मुझे उस जगह में कोई अधिकार नहीं जाने के लिए। एक बात को दिखाता हूं और समाप्त करता हूं। ये वाला बातें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रकार लिखा जाता है इस बातों में, इस प्रकार लिखा जाता है कि आप आत्मिक जीवन में ये सब को कोई अधिकार नहीं है बैठाने के लिए। हालेलुया। यीशु के अनुसार चलते हैं तो कोई अधिकार नहीं है। अगर नहीं चलते हैं तब जो कुछ करते हैं खुल के करें, कोई कुछ नहीं कहेगा। यीशु से प्यार नहीं है, यीशु का बात तो नहीं मानते हैं, तो जो चाहे वो करिए। यीशु तो खुद कह चुका है, मत्ती 6:24 में कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको प्रेम करते हो तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन देता है। कौन? तेरा इच्छा है संसार को चुन, तेरा इच्छा है मुझे चुन। अगर तू मुझे चुनता है तो संसार छोड़ना पड़ेगा, और संसार को चुनता है, मुझे चुनता है, यीशु कहता है मुझे चुनता है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। अगर संसार को चुनता है, हालेलुया, धन और परमेश्वर का सेवा तुम करने नहीं पाओगे।
इसलिए कहते हैं मेरे प्यारो, कोई दरकार नहीं, कोई ऐसा कोई बातें नहीं है कि आत्मिक जीवन में जो जीवन हमको मिला है ऐसा बातों को रद्द करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन सबको आशीष करें। परमेश्वर अद्भुत बातें को हम लोगों को बताया और हम इस समय आएंगे अभी प्रभु भोज के लिए।